यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। सदन में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है तो बवाल भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर जमकर जुबानी वार छोड़ रहे हैं। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में अखिलेश और उनकी पार्टी को आईना दिखाया, कई मुद्दों को लेकर तीखे प्रहार किए। क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकार आप जब हो चुके हैं, प्रदेश को भी आप वहीं ले जाना चाहते हैं। अपराध और अराजकता का बोलबाला था, प्लान की पीड़ा, और महोदय 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार में कानून का राज स्थापित। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। सदन में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी और सपा दोनों ही एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में अपने भाषण के दौरान अखिलेश और उनकी सरकार के कार्यकाल को लेकर जमकर घेरा। पीडीए योजना से लेकर अपराध, भ्रष्टाचार और भेदभाव, हर मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ने सपा को आईना दिखाया। अखिलेश की पीडीए को सीएम योगी ने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया और सदन में लोगों को याद दिलाया कि सपा कार्यकाल में जो भी योजनाएं आती थी वो महज एक ही परिवार तक सीमित रहती थी। योजनाएं बनती थी, घोषणाएं होती थी, लेकिन उनमें न इच्छा शक्ति थी, न पारदर्शिता थी, न क्रियान्वयन का संकल्प ही था। बिजली, सड़क, जल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को राहत नहीं और निवेशकों को भरोसा नहीं। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में भेदभाव, भाई भतीजावाद कल्चर यहां हावी हो चुका था। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा की तुलना उस कुएं के मेंढक से कर दी जो एक सीमित सोच में ही बंद कर रहते हैं। और मुझे आप लोगों की बातों से एक चीज लगी, जिसके बारे में चारवाक ने भी बात कही, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। कि एक कुएं में एक मेढक था, कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेंढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा, कहां से आए हो? उसने कहा, मैं समुद्र से आया हूं। कहा, समुद्र कैसा है? उसने कहा, बहुत बड़ा है। कहा, कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा, क्या इससे बड़ा? उसने कहा, इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा, इससे भी बड़ा? कहा, इससे भी बड़ा। कहा, तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली आप लोगों की है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी सपा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर प्रहार किया और बताया कि उत्तर प्रदेश में साल 2017 से पहले कैसे हालात हुआ करते थे। अपराध और अराजकता का बोलबाला था, प्लान की पीड़ा, और महोदय 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार में कानून का राज स्थापित। डबल इंजन की सरकार में कानून का राज स्थापित। अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस,
उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन, जल थल नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो से जुड़ा, किसानों के खातों में सीधे सहायता जाना, युवाओं के हाथों में कौशल और रोजगार, सरकारी नौकरी हो या लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन बिना भेदभाव और बिना तुष्टीकरण के, सबकी संतुष्टिकरण के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। तो एक बार फिर विधानसभा के भीतर सीएम योगी ने विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरी, जवाब भी सीधा दिया और वार भी सटीक किया। पीडीएस से लेकर अपराध और भेदभाव तक हर मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। भले ही उत्तर प्रदेश में जमकर बरसात हो रही है, लेकिन विधानसभा के अंदर सियासी माहौल बेहद गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीएम योगी ने चुन चुनकर विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने शायराना अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधा। देखिए। आपके विरोधी दल से जुड़े हुए कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा भी यहाँ पे बहुत अच्छी बातें कही जा रही थी और कुछ कही जा रही थी, और मुझे उसी पे एक बात याद आई कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। मैं बात सुन रहा था, आपके सभी मान्य सदस्यों की बात कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि खन्ना जी संभवतः ना बोलें क्योंकि वे भी रात भर जगे हैं, तो मैं ही इसका जवाब आपको दे दूं। इन परिणाम क्यों नहीं देंगे खन्ना जी? आप खन्ना जी से इतना अविश्वास मत करिए। और मुझे आप लोगों की बातों से एक चीज लगी, जो लगी जिसके बारे में चारवाक ने भी एक बात कही, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए, इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। मुझे, आपका नाम माता प्रसाद पांडे है, लेकिन मैं पंडित श्याम नारायण पांडे की एक पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं पा सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। मित्र सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते
भूपों के सिर के ताजों से इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी है। ये विरासत, ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है। आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो अयोध्या में देखने को मिल रही है, आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे।